यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 18 और क्वेश्चन संख्या 27 से 52। चलो क्वेश्चन 27 जो क्वेश्चन कह रहा है, जीआईएफ का पूरा नाम क्या है। तो जीआईएफ ये एक एक्सटेंशन होता है, ये फोटो का एक्सटेंशन होता है जो ग्राफिकल फोटो होता है। तो यहाँ जीआईएफ का जो एक्सटेंशन है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वो होगी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो सही आंसर रहेगा बी। निम्न में से कौन सी कंप्रेस्ड फाइल नहीं है। तो यहाँ से कंप्रेस्ड फाइल नहीं है वो बतानी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कंप्रेस्ड फाइल कौन सी नहीं है। वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंप्रेस्ड फाइल ये नहीं है, कौन सी, डॉट पीडीएफ वाली। क्योंकि डॉट पीडीएफ जो होता है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 और उसके बाद के संस्करणों में डेटाबेस फाइलों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के बाद वाले में जो एक्सटेंशन जो यूज किया जाता है वो एक्सटेंशन कौन सा यूज किया जाता है, डॉट ACCDB। तो सही रहेगा आंसर इसका ए। विंडोज में जब आप एक नया फोल्डर बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप इसमें से फोल्डर होंगे। तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो फोल्डर होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे डिफ़ॉल्ट रूप से कितने, 2। सत्य और असत्य कथन बताइए। यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, इन 2 कथनों में से जो सत्य और असत्य कथन है वो बताना है। चलते देखते हैं। फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें कंप्यूटर फाइल्स और अन्य फोल्डर्स रखे और व्यवस्थित किए जा सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है ये। एक फोल्डर में 16 से अधिक फोल्डर नहीं रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं और इसने बोला नहीं रखे जा सकते, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो चुका है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो मिलान देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ दे रखा है विंडोज एक्सप्लोरर, डायरेक्टरी विंडो और .gh। तो यहाँ पे देख सकते हैं GH जो होता है ये एक कंप्रेस प्रोग्राम होता है, ये ध्यान कंप्रेस फाइल होती है। तो यहाँ देख सकते हैं थर्ड का क्या रहेगा, ए रहेगा। तो देखते हैं ये किसमें, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है, वर्ड प्रोसेसर, जिसके अंदर आता है MS वर्ड। MS वर्ड में एक चीज़ ध्यान रखें, जो MS है ये कौन सी कंपनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS वर्ड। वर्ड फॉर्मेंस में एक छोटी पूंछ के साथ या उसके बिना एक विशेष टेक्स्ट बॉक्स जो डॉक्यूमेंट पर एक विशेष स्थान इंगित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो विशेष स्थान जो किया जाता है उसे कहा जाता है, जिस तरीके से इस तरीके से होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉल आउट। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने की शॉर्टकट की। तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो खोलने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ F2। कौन सी की, कंट्रोल के साथ F2। MS वर्ड में सेव एस विंडो खोलने की फंक्शन की। तो सेव एस करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12। इसी के साथ यदि आपको ओपन के बारे में ध्यान रखें, ओपन की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ यदि आप F12 दबा देते हो तो ओपन की हो जाती है। F4 वेरी इंपॉर्टेंट रीडू के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए और पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए ध्यान रखें। F7 स्पेल एंड ग्रामर चेक करने के लिए, स्पेल एंड ग्रामर चेक करने के लिए। और F12 आपको पता ही अभी जस्ट इसमें किया था हमने डिस्कस, और सेव एज के लिए। तो सही आंसर रहेगा इसका डी। सत्य और सत्य कथन बताना है यहाँ पे। सत्य और सत्य कथन देखते हैं यहाँ पे क्या है। सुपरस्क्रिप्ट में छोटे अक्षर टेक्स्ट की लाइन के नीचे नहीं, ये टेक्स्ट की लाइन के नीचे सुपरस्क्रिप्ट नहीं होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पे ये पहला ही रॉन्ग। सब स्क्रिप्ट छोटे अक्षर टेक्स्ट की लाइन के ऊपर, ये भी उल्टा हो गया, तो फिर ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। मतलब आंसर होगा इसका होगा डी और सत्य दोनों कथन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक ध्यान रखना आपको सबस्क्रिप्ट। अब दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। सबस्क्रिप्ट ये फॉर्मेट है, सुपरस्क्रिप्ट पावर के फॉर्मेट में। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस सुपरस्क्रिप्ट की, और सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू। MS एक्सेल 2007 या नए संस्करणों में वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। तो वर्कबुक का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वो होता है .xlsx।
9वीं रो और 26वां कॉलम जोड़ने पर एक्सेल सेल का पता होगा। तो यहाँ पे 9वीं रो बोला है और 26वां कॉलम बोला। 26वां कॉलम कौन सा होगा? वो होगा जेड। कौन सा होगा? जेड। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है Z9। तो सही आंसर आएगा 14 का ए। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला में टेक्स्ट की पहचान नहीं कर पाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दिखाई देती है? ध्यान रखें, टेक्स्ट नॉट आइडेंटिफाइड। जब टेक्स्ट आइडेंटिफाई नहीं हो तो उसमें जो एरर दिखाई देती है वो दिखाई देती है हैज नेम क्वेश्चनवाचक का चिन्ह। सही आंसर सी। तीसरे रो और 16वें कॉलम को जोड़ने पर सेल का पूर्ण पता। तीसरी रो और 16वां कॉलम, 16वां कॉलम कौन सा होगा? वो होगा पी वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीसरी रो है तो P3। तो सही आंसर रहेगा 42 का ए। सेल रेंज K7 से R12 में कुल सेल की संख्या कितनी होगी? अब K7 से R2 तक आपको काउंट करना है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कॉलम ध्यान होने चाहिए रो। तो आपको A B C और D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q और R। यहाँ पे आपको कुल सेल की संख्या बतानी है, वो कितनी होती है वो देखते हैं। फिर बोला K7 तो मतलब ये यहाँ पे जो देख सकते हैं तो ये K1 हो गया, यहाँ ऊपर सीरीज है। तो यहाँ से ये जो होगा क्या होगा? K1, ये K2, ये K3, ये K4, ये K5 और ये K6 और ये K7। और इसने बोला R12 तक, तो R1 यहाँ से है तो 7 तक तो ये हो गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8, 9, 10 और 11 और ये 12। तो यहाँ पे आपको संख्या सेलेक्ट करनी है तो ये इस तरीके से सेलेक्ट होगा, यहाँ से 7 तक। तो ये जो है 7, 7, 7 और 7, ये कितने हो गए? काउंट करें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 7 कितना हो गए? ये 56 तो ये हो गए, नहीं सॉरी, 3, 3, 6, 7, 8, 8। तो ये कंप्लीट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिसमैच हो रहा है कुछ। तो आप जैसे एक्सेल फॉर्मेट में ये K7 से R12 तक आप काउंट करके देखना। तो यहाँ पे जो काउंट करने पे जो संख्या बनेगी वो होगी यहाँ पे कितनी? 48। सही आंसर आएगा 43 का। 43 का सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, चार्ट की निम्नलिखित श्रेणियों में कौन पाई चार्ट की तरह टोटल में प्रत्येक मान के योगदान को दर्शाता है पर उसमें विभिन्न संख्याएं हो सकती हैं? तो ये जो संख्याएं जो हो सकती है, कौन सी संख्याएं होती है? ये होती है डोनेट चार्ट के लिए। एक्सेल फॉर्मूला कॉलम्स C5 और F6 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो कॉलम्स का जो मान होगा वो कितना होगा? यहाँ पे होगा 4। कितना होगा? 4। तो ये भी अभी हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे, आप ध्यान रखें इसका। सत्य असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पे 46 का सत्य असत्य कथन देखते हैं। MS एक्सेल में स्केटर चार्ट XY चार्ट के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल राइट। एक्सेल वर्कशीट में पिक्चर नहीं जोड़ सकते हैं, पिक्चर जोड़ सकते हैं, और इसने बोला नहीं जोड़ सकते, तो पहला सत्य और सेकंड रॉन्ग। तो यहाँ सही आंसर आएगा बी। W3C का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड 3 जो है कंसोर्टियम। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो सही आंसर आएगा 47 का डी। एक वेब पेज में आमतौर पर कोड होता है, तो वेब पेज पे जो कोड होते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है? वो मार्कअप लैंग्वेज में होता है। जो मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? वो है HTML। ऑर्कुट एक वेबसाइट थी, तो ऑर्कुट एक वेबसाइट थी कौन सी? सोशल नेटवर्किंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, ये कौन सी लैंग्वेज थी? ये थी एक सोशल नेटवर्किंग। वर्ल्ड वाइड वेब में आविष्कार किसका? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया था, किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें इसका भी। चलते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यूजरों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, साथ काम करने, ऑनलाइन जानकारी साझा करने की अनुमति देता है? तो ये कौन देता है अनुमति? ये जो अनुमति देता है वेब 2.0। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 51 का बी। सत्य असत्य कथन बताना है यहाँ पे। सत्य असत्य कथन देखते हैं। इंटरनेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सबसे अधिक जाना माना उदाहरण है। बिल्कुल गलत है। HTML के लिखे गए वेब पेज हाइपरलिंक्स में सपोर्ट नहीं करते हैं। गलत, ये भी सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे नहीं करने को पूछा। तो यहाँ दोनों कथन असत्य होंगे, तो सही आंसर रहेगा इसका डी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू।